क्या अनिका की दीवानगी में कुणाल डोगरा कर जाएगा सारी फतेह पार? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हो गया ना आप भी अनिका की कहानी से होंगे। एपिसोड 3 में आज अनिका के सामने आने वाला है उसके अतीत से जुड़ा एक काला सच जो उसकी जिंदगी बदल कर रखा। इस एपिसोड में मिलेंगे और भी कई सवालों के जवाब। क्या कामिनी जानती है अनिका के खोए हुए बेटे से जुड़ा कोई बड़ा राज? क्या अपनी दादी की जान बचाने के लिए डॉक्टर अमृता तक पहुंच पाएगा रोहित? तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था रोहित मारवा अपनी दादी के सर्जरी के लिए डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहा। रोहित ने सैम को फोन लगाया। सैम, बताओ मुझे क्या पता चला है तुम्हें डॉक्टर अमृता के बारे में? रोहित की बेसब्री किसी से छुपी नहीं। सर, मुझे एक ऐप मिला है जिससे हम डॉक्टर अमृता का फोन ट्रेस कर सकते, पर शायद ऐसा करना गलत है। सैम ने भी जवाब, गलत और सही सोचने का वक्त नहीं है हमारा। मुझे डॉक्टर अमृता की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। रोहित ने बात बीच में ही काटते हुए कहा। सही गलत के बीच का फर्क भूलकर रोहित मारवा को मिल चुका था डॉक्टर अमृता तक पहुंचने का एक नया रास्ता। और वहीं इन सबसे अनजान डॉक्टर अमृता यानी कि डॉक्टर अनिका जल्द ही फंसने वाली थी एक नए जाल में। अनिका, मुझे तुम्हारे फार्मा कंपनी चाहिए एनी हाउ। कीमत तुम्हारी सोच और औकात दोनों से कहीं ज्यादा। कामिनी अपनी सौतेली बहन अनिका को धमकी देते हुए बोली। अनिका से भी रहा नहीं गया। वो बोली, तुमसे पहले भी कहा था, फिर कह रही हूँ, मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी तुम्हें हरगिज नहीं दे सकती। सोच लो अनिका, पछताओगी। मैं मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। पर अनिका भी किसी से कम नहीं थी। उसने तड़ाक से जवाब दिया, मैं जितना भी कमाती हूँ उतना मेरे और मेरे बेटे के लिए काफी है। उससे ज्यादा की ना तो मुझे जरूरत है ना ही चाहत। अच्छे से जानती हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। कुणाल को छीनना चाहती हो ना मुझसे? सोचना भी हो, कुणाल सिर्फ मुझसे प्यार। यकीन ना हो तो आज शाम होटल पैराडाइज के बॉलरूम में आकर खुद ही देख लेना। कामिनी की इनसिक्योरिटी उसके बातों से साफ झलक। उसे कुणाल को खो देने का डर तो। और तभी कामिनी को एक आइडिया सूझा। तुम अपने बेटे को ढूंढने जा रही हो ना आज शाम 6 बजे बॉलरूम में पहुंच जाना। और ये कहकर कामिनी ने फोन कट कर दिया। पहले कुणाल डोगरा का वो खत और अब कामिनी की ये अनिका के मन में अब एक डर बैठ तो गया कि आखिर होटल पैराडाइज के बॉलरूम में ऐसा होने क्या। लेकिन फिर भी अपने खोए हुए बेटे को पाने के तरफ में वो ठीक 6 बजे शार्प 6 बजे बॉलरूम पहुंचा। और बॉलरूम में मौजूद लोगों की नजरें अनिका पर थी। लेकिन अनिका की आंखें सिर्फ एक इंसान को हेलो अनिका, सजावट देख रही हो? सब कुछ कितना परफेक्ट है ना? अचानक किसी की आवाज आई। अनिका ने मुड़कर देखा तो कामिनी हाथ में शराब का ग्लास लिए खड़ी। कुणाल ने करवाया, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। बुरा लग रहा होगा है ना? जो कुणाल तुम्हारी एक झलक भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो मुझसे इतना प्यार करता। कामिनी ने टॉन्ट मार दिया। मैं तुम्हारे लिए दिल से खुश हूँ कामिनी। और रही बात कुणाल की, तो उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं यहाँ बस इसीलिए आई हूँ कि अगर तुम्हें मेरे बेटे के बारे में कुछ भी पता तो प्लीज मुझे बताओ। अनिका ने एकदम शांति से, कामिनी के टॉन्ट उस पर बिल्कुल नहीं। क्या कहा तुमने? तुम्हें कुणाल में दिलचस्प नहीं है? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम कुणाल जैसे लड़के को पाने के बारे में सपने में भी सोचो? नाजायज बच्चे को साथ लेकर घूमती और बेशर्मी से अपने दूसरे नाजायज औलाद का पता मुझसे पूछ रही। कामिनी गुस्से में आग उगला। उसे ऐसा लगा जैसे अनिका ने उसकी इंसल्ट ही कर दी ये कहकर कि उसे कुणाल में कोई इंटरेस्ट नहीं। बिल्कुल सही किया था मॉम ने तुम्हें वो इंजेक्शन देकर। बोलते बोलते कामिनी एकदम से रुक गई। गुस्से में आज वो शायद ज्यादा बोल गई। कौन से इंजेक्शन दिए थे तुम्हारी मॉम ने मुझे? अनिका ने नहीं से पूछा। हार्मोनल इम्बैलेंस के इंजेक्शंस थे, कामिनी ने जवाब दिया। तो क्या मेरे मोटापे की असली वजह वो इंजेक्शंस? अनिका को अभी यकीन नहीं हो रहा था कोई इब्तिदा कैसे कर सकता। बिल्कुल सही समझा। मॉम ने जानबूझकर तुम्हें वो इंजेक्शन दिए थे ताकि तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो तुम्हारा वजन एक
ग्राम भी कम। कामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सौतेली बेटी होने की इतनी बड़ी सजा। अनिका की आंखों में आंसू आ गए। कितनी बदचलन हो तुम, इतनी मोटी और बदसूरत होने के बावजूद शादी से पहले प्रेग्नेंट भी हो गई। कहीं अगर मेरी मॉम ने वो इंजेक्शन ना दिए होते तो ना जाने क्या क्या गुल खिलाती तुम। कामिनी ने अपनी ड्रिंक का सिप लेते हुए कहा, अपनी सौतेली माँ से मिले इस धोखे ने अनिका को तोड़ कर दिया। बॉलरूम में सबके सामने अनिका का तमाशा बन चुका था, पर उसकी किस्मत उसे अब और तमाशे दिखाने को तैयार बैठी थी। और तभी अचानक बॉलरूम में किसी की आवाज गूंजी। सबका ध्यान माइक हाथ में लिए और खड़े वहां पे कुणाल पर। एक दिन एक लड़की से नजरें मिली तो समझ आया कि परियां हकीकत में भी होती है, और आसमान की सबसे हसीन परी फिलहाल ये हमारे बीच में ही है। और आज उसी परी से मैं अपने दिल की बात। कुणाल की बातें सुन के कामिनी खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझती, लेकिन कुणाल वो तो अनिका के प्यार में इस कदर अंधा हो चुका था कि अनिका के बिल्कुल बगल में खड़ी कामिनी पर उसकी नजर भी नहीं है। और कामिनी की मौजूदगी से अनजान कुणाल के कदम कामिनी से होते हुए अनिका की तरफ, ये है वो परी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? कुणाल ने अनिका के तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। तभी कामिनी चिल्लाई, कुणाल तुम होश में तो हो, ये क्या कर रहे हो? कुणाल कामिनी को देखकर हैरान रह गया। कामिनी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस अनिका से कामिनी सबसे ज्यादा नफरत करती थी, उसी अनिका के लिए कुणाल का ये दीवानापन बर्दाश्त कर पाना कामिनी के लिए नामुमकिन था। उसने जबरदस्ती अनिका का हाथ खींचकर उसे एक झटके में कुणाल से दूर कर दिया। तुम क्यों बार बार मेरी जिंदगी को तबाह करने आ जाती हो? कामिनी अनिका को धक्का देते हुए, वेट, आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मेरी जिंदगी में वापस आने के बारे में तुम सोच कर तुम्हारे रूह कांप। जहाँ पार्टी में मौजूद हर कोई इस तमाशे को देखकर हैरान था, वही कुणाल का खून ये सोच कर खौल गया कि कामिनी ने अनिका को नहीं बल्कि उसके रागिनी को थप्पड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रागिनी के साथ ऐसी बदतमीजी करने की? तुम पागल हो गई हो क्या? रागिनी? कौन रागिनी? कुणाल, तुमने इस बेशरम लड़की के लिए मेरा दिल तोड़ दिया। कामिनी कुणाल से सवाल पर सवाल कर रही थी कि क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। कुणाल कामिनी को वहां से भेजने की हर मुमकिन कोशिश। चली जाओ, पहले तुम्हें इस रागिनी की असलियत तो बता दो। कामिनी ने कुछ सोचकर अनिका को समझ आ गया था कि अब कामिनी उसका सच कुणाल के सामने ले आई। अनिका अपने जिंदगी में आने वाले इस नए तूफान से लड़ने की हिम्मत जुटा ही रही थी, लेकिन उसे क्या पता और आंधी उसकी तरफ आ। हाँ सर, बोलो। रोहित ने फोन कान से लगाते हुए, रोहित सर, एक गुड न्यूज है। डॉक्टर अमृता की एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई। वो कहाँ है? वो रोहित को जरा राहत, वो कब से डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहा। सर, डॉक्टर अमृता इस वक्त मनाली में है, वो भी होटल पैराडाइज। क्या कहा? हमारे होटल में? डॉक्टर अमृता इतनी नजदीक होकर भी दूर। उधर कामिनी गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वो कुणाल को अनिका का सच बताकर उसे बदला लेना चाहती थी, इसीलिए उसने जोर से अनिका का हाथ पकड़ कर कहा, तुम कुणाल को रागिनी बनकर मुझसे छीनना चाहती हो? कुणाल, ये कोई रागिनी वागिनी नहीं है, ये बदचलन वो तुम्हारी एक्स वाइफ अनिका है। तुम्हारी ये मजाल कि तुम कुणाल पर डोरे डालो। ये कहते हुए कामिनी ने अनिका को एक बार थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रही अपनी दादी को बचाने के लिए रोहित का डॉक्टर अमृता तक पहुंचना बेहद जरूरी, और वो इतनी पास थी उसी के होटल में जिसे रोहित अनजान था। इसीलिए जैसे ही रोहित को ये जानकारी मिली, उसने पुलिस ऑफिसर की तरह सर्च ऑपरेशन शुरू कर। मुझे अभी के अभी ये सिस्टम में चेक करके बताओ कि डॉक्टर अमृता ने कब चेक इन किया और किस रूम में रुकी हुई है वो।
रोहित ने होटल मैनेजर को इंस्ट्रक्शंस देते हुए। लेकिन सर, डॉक्टर अमृता का तो गेस्ट लिस्ट में कहीं नाम और निशान तक नहीं है। ये कैसे कर सकते? फिर से चेक करो। मेरे पास पक्की खबर है कि डॉक्टर अमृता हमारे ही होटल में है और मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। रोहित इस बार मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता। सॉरी सर, लेकिन मैंने 3 बार चेक किया, इस नाम का कोई गेस्ट हमारे होटल में नहीं है। मैनेजर का जवाब सुनकर रोहित का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा। गुस्से से आग बबूला रोहित ने दीवार में जैसे ही पंच मारा, सारा स्टाफ रोहित का ये रूप देखकर डर गया। और तब सैम ने झिझकते हुए रोहित के सामने एक आइडिया रखा। सर, बॉलरूम में एक पार्टी चल रही है, हो सकता है डॉक्टर अमृता उनकी गेस्ट हो। रोहित के कदम जैसे ही बॉलरूम में पड़े, वहां चल रहे तमाशे को देखकर वो शॉक। रोहित के कदम तेजी से कामिनी के तरफ बढ़े और इससे पहले कि कामिनी अनिका को एक और थप्पड़ लगाती, रोहित मारवा ने उसका हाथ पकड़ा। ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? रोहित की रूपदार आवाज सुनकर बॉलरूम में सन्नाटा छा। कुणाल को अब ये मालूम चल गया था कि जिस लड़की को वो रागिनी समझ वो असल में उसकी एक्स वाइफ अनिका है। वो फौरन रोहित पर दबाव बनाने की कोशिश की। तुम होते कौन? हमारे मैटर में टांग अड़ाने वाले कौन होते हो तुम? तुम्हें पता तुम किसकी पार्टी में खड़े हो? कुणाल डोगरा की। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम क्या है? जिसकी जमीन पर खड़े हो उसी से उसका नाम पूछ लो। खैर, आई एम रोहित मारवा। कुणाल के कदम अपने आप पीछे। उसे पता था रोहित मारवा ग्रुप के मालिक के आगे उसकी कोई। इन सब ड्रामे के बीच रोहित की डॉक्टर अमृता को ढूंढने की सारी कोशिशें भी नाकाम हो गई थी। और वहीं अगली सुबह सामने आया आर्यन से जुड़ा एक ऐसा काला सच जिसका पता रोहित को क्या किसी को नहीं। सॉरी मिस मैरी, प्लीज पनिशमेंट मत दीजिए। आर्यन अपने टीचर के आगे गिड़गिड़ा कर। आर्यन, तुम जानते हो ना मैं तुम्हें गलत से पहले ही सजा क्यों देती हूँ? मिस मैरी ने स्माइल किया। क्योंकि मुझे पता है कि गलती तो तुम करोगे ही। तो ये रही आज की होने वाली गलती की एडवांस सजा। चलो जाओ, अब तड़का दिया गया होमवर्क दिखाओ। मिस मैरी ने आर्यन को छड़ी से मारते देखा। ये क्या है आर्यन? तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र के बच्चे कितने होशियार होते हैं? ये पढ़ाया था मैंने तुम्हें। तुम सिर्फ दिखने में बड़े हो, अकल से अभी भी किसी 2 साल के बच्चे की तरह हो। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना स्टूडेंट कहते हुए। मिस मैरी आर्यन से एक के बाद एक सवाल पूछती और जवाब ना मिलने पर आर्यन के हाथ पर छड़ी से और आर्यन अपने आंसू रोके सबसे। लेकिन मिस मैरी के डर के मारे आर्यन ने आज तक रोहित को अपनी टीचर की सच्चाई बतानी है। मारवा खानदान पर एक दाग हो तुम। अगर कल भी होमवर्क में इतनी गलती की तो इससे ज्यादा मार। आर्यन को सजा देकर मिस मैरी वहां से निकल। लिफ्ट में एंटर करते हुए मिस मैरी ने किसी को फोन लगाया ही था कि तभी अनिका भी उसे लिफ्ट में। हेलो, क्यों टेंशन लेते हो? पागल नहीं है तो हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम और दीजिए। पढ़ाई उसको 2nd स्टैंडर्ड की करवाती हूँ और सवाल 6th स्टैंडर्ड का पूछती हूँ। गलती करने पर हाथ से मारती हूँ और गलती ना करने पर छड़ी से। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही मिस मैरी तो वहां से चली, पर अनिका अब भी सोच में डूबी थी कि भला कोई टीचर मासूम बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती। अनिका ने मिस मैरी को रोहित के रूम से निकलते हुए देखा। वो जानती थी कि वो अनजान औरत रोहित के बेटे के बारे में ही। तभी अनिका को आया एक फोन जिसे सुनकर जम गई अनिका के। अनिका दीदी, मम्मी फोन पर प्रीति रोते हुए। ज्योति बुआ को क्या हुआ? अनिका ने घबराकर पूछा। कोई क्लियर रिस्पॉन्स ना मिलने पर अनिका ने फिर से पूछा, प्रीति तुम पहले रोना बंद करो और खुल के बताओ क्या हुआ है। मम्मी को बचाओ दीदी, मम्मी की जान खतरे में। प्रीति रोते हुए बस इतना ही कहती। क्या हुआ था अनिका के ज्योति बुआ?
क्या अनिका मिस मैरी के चंगुल से आर्यन को बचा पाई? कौन था वो जिसके इशारे पर मिस मैरी बना रही थी रोहित मारवा के बेटे को पापा? इन सवालों का जवाब जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड।